बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुरूल आपकी खिदमत में हाजिर है। जनरल कमर जावेद बाजवा के ब्लंडर क्या थे और उन्होंने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया, और राना सनाउल्लाह क्या धमकी दे रहे हैं इमरान खान को कि वो उन्हें जेल में क्या नहीं देंगे। वैसे तो जेल में देने की बातें होती हैं, वो चाहे आपको पता है क्या कुछ हो जाता है वहाँ पर, लेकिन इमरान खान की जो जेल भरो तहरीक है वो उनकी क्या प्लानिंग है इमरान खान साहब की, और हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि वहाँ से ख्याल है कि शायद उनके पास जगह नहीं होगी, इतने लोग हो जाएंगे। तो बहरहाल इस हवाले से भी मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन सबसे अहम खबर थी कल की खबर है जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हो गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस दुनिया से चले गए हैं। हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, जो यहाँ आता है उससे जाना तो है, वो चाहे फ़िरौन हो, चाहे नमरूद हो, चाहे वो लोग हों जो खुदाई का दावा कर बैठते हों, वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ भी उन्हीं में से एक थे जिनके बहुत बुलंद बांग दावे थे, जो कहते थे कि ऐसी जगह से मारूंगा कि पता भी नहीं चलेगा। और वैसे उन्होंने ये करके भी दिखाया, लोगों को मारा, उठाया, गिरफ्तार कराया, अगवा कराया, बेचा लोगों को, हमारे मुल्क से उठा के लोगों को बेच दिया, मिसाइल हमले कराए। वो चाहे गार में छुपे हुए अकबर बुगटी थे, और भी बहुत से लोग आगे। खैर मैं कुछ चीज़ों पे मैं क्या बात करूं, लेकिन उन्होंने एक भरपूर दौर अपने अंदाज से गुजारा। उसमें मुल्क की हम तबाही की तरफ ले गए, एक ऐसी वॉर में हम चले गए जहाँ पे ना सिर्फ इंसानी जानों का, सिविलियंस का नुकसान हुआ। वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि हमारे फ़ौजी अफसर और फ़ौजी एहलकार यूनिफॉर्म में सड़क पर नहीं आ सकते थे, इतने बुरे हालात हो गए थे। उन पर ख़ुद भी कातलाना हमले हुए जिनमें वो बच गए, और ये सारा कुछ सिलसिला चलता रहा। और फिर उनका, और वो वर्दी के बारे में उनका ख्याल था कि ये मेरी खाल है। और कुछ सियासी रहनुमा, बल्कि कुछ क्या, परवेज़ इलाही साहब उनमें से वो रहनुमा है सियासी, जो कहते थे कि हम उन्हें बार बार यूनिफॉर्म में सिलेक्ट करवाएंगे, सदर मुंतखब कराएंगे, इलेक्ट करवा लेंगे। चलो इलेक्ट कह दें, सेलेक्ट तो क्या होना था उन्होंने। तो उन्होंने अपना एक रेफरेंडम भी करवाया था जिसमें उनके चीफ पोलिंग एजेंट आई थिंक इमरान खान साहब थे। मैं भी उस रेफरेंडम में वोट डालने गया था और मैंने मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ वोट डाला था। और खैर वो उनके वोट इतने ज़्यादा थे, मैंने वहाँ देखा था, ये जेल रोड लाहौर पर NFC की एक बिल्डिंग है, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन बना हुआ था, जहाँ पर सरकारी एहलकार खड़े थे और बस वो बुक्स पकड़ी थी और वो मोहर लगाए जा रहे थे और वोट डाले जा रहे थे। तो मैं एक आम पाकिस्तानी के तौर पे गया था, मैंने तो एक वोट डालना था, वो मैं एक वोट डाला आया था। और फिर ये पता चला कि 99% से भी ज़्यादा वोट उनके हक़ में निकला है, जिस पे खुद उन्हें भी ख्याल था कि शायद कुछ गलत हो गया है। खैर फिर उनकी हुकूमत गई, फिर वो पाकिस्तान से बाहर गए, फिर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चला और फिर उन्हें बचा लिया गया। राहिल शरीफ साहब उनके चहीते थे, वो राहिल शरीफ साहब के चहीते थे, और वो बचकर निकल गए इस मुल्क से। और फिर वो पाकिस्तान से बाहर थे, वो पाकिस्तान आना चाहते थे, शदीद बीमारी में उन्होंने आने का प्लान बनाया। उनके बेटों ने मुबैना तौर पे इतलात के मुताबिक इनकार कर दिया, उनके बेटे ने, कि पाकिस्तान नहीं लाना क्योंकि यहाँ पर बदतमीज़ी होगी। उन्हें पता था उनके ख़िलाफ़ क्या केसेस हैं, उन्हें वो गद्दारी के केस में सज़ाए मौत सुनाई गई, बहुत खौफनाक सज़ा सुनाई गई कि उन्हें अगर वो मर जाएँ तो उनकी लाश को लटका दिया जाए, लाकर लटका दिया जाए, यहाँ तक की बात हुई। लेकिन खैर वो फ़ौजी डिक्टेटर थे, फ़ौज के साबिक़ सरबराह थे, उन्हें निकाल दिया गया, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। अब क्या होगा? अब आज एक्सपेक्टेड है कि उनकी डेड बॉडी वापस आएगी, और उन्हें जो अभी तक की खबरें थी वो ये थी कि उन्हें फ़ौजी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन की जाएगी। मतलब हाँ, कुछ भी हो सकता है, इससे पहले भी हम ऐसे लोगों के देख चुके हैं। मसला ये है कि एक सियासी हुकूमत के दौर में एक फ़ौजी डिक्टेटर जिसने शब खून मारा, जिसने उसके बाद फिर दोबारा इमरजेंसी लगाई, मिनी मार्शल लॉ लगाया, जिसको अदालतों ने गैर आइनी डिक्लेयर किया, और फिर उसको सज़ा भी हुई एक अदालत के ज़रिए। अब उसको क्या सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी एजाज़ के साथ पाकिस्तानी फ़्लैग में लपेट कर दफन किया जाएगा? अजीब बात है। वैसे अगर ये सब कुछ ऐसे ही होना है तो इसका मतलब यह है कि सियासी हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। आज भी वो कठपुतलियाँ हैं, जैसे इससे पिछली हुकूमत थी वैसे ही आज वाले होंगे। अच्छा, जब लोग चले जाते हैं, ज़ाहिर है उस पर चूँकि हम रिवायात के पाबंद होते हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है, और हम मज़हब का कार्ड इतनी इस बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हर चीज़ को मज़हब के साथ एसोसिएट कर देते हैं। तो लोगों की ज़िंदगी और मौत भी हम उसको मज़हब के साथ रिलेट कर देते हैं। तो बहुत से लोग अब सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि वो चले गए हैं इस दुनिया से, तो अब उन्हें बुरा नहीं कहना।
हाँ, मैं इस हवाले से भी अगेन हमारी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और मज़हबी हवाले से तो बात करते हुए वैसे ही डर लगता है। ऐसे ऐसे कवानीन बन गए हैं कि कोई भी बात जो है वो किसी गलत तरफ ना निकल जाए, उसका मतलब कोई गलत ना ले ले। इसलिए कि फिर ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, अगर हम उस पे जाएंगे, इसलिए उसको मज़हब का तड़का ना लगाया जाए, मज़हब कार्ड ना खेला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मसला ये है कि एक शख्स इस कौम का मुजरिम है, नवाज़ शरीफ उसको अगर माफ़ कर देते हैं, हो सकता है मियाँ साहब किसी टाइम पर आकर कहें कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन वो नवाज़ शरीफ का मुजरिम नहीं था, वो इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों का मुजरिम था, वो रियासत पाकिस्तान का मुजरिम था, वो हुकूमत पाकिस्तान का मुजरिम था, वो इस मुल्क की पार्लियामेंट का मुजरिम था, वो इस मुल्क की अदालतों का मुजरिम था। तो क्या उसको प्रोटोकॉल दिया जाएगा? नवाज़ शरीफ साहब ने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख कर ट्वीट कर दिया और नीचे परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिख दिया। ठीक है, मुझे नहीं समझ आती क्यों इतना ज़रूरी था उनके लिए फ़ौरी रिएक्शन देना। वो किसको दिखाना चाह रहे हैं ये रिएक्शन? अच्छा, मरियम बीबी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। बिलावल भुट्टो ने बड़ा खूबसूरत रिएक्शन दिया है। उन्होंने बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगाई हैं और लिखा हुआ है कि तू ज़िंदा रहेगी बेनज़ीर। ये बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से आया। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा कंडोलेंस का पैगाम दिया है, और उनका पैगाम है कि उनका जो ट्वीट आया है, आई ऑफर माई कंडोलेंस टू द फैमिली ऑफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। ठीक है, दुआएं देना, दुआएं करना कॉमन सी बात है। देखना यह है कि आज उनके जनाजे में कौन कौन जाएगा। क्या शहबाज शरीफ साहब और हमारे कुछ और वज़रा और सियासी लीडर्स परवेज़ मुशर्रफ के जनाजे में जाएंगे? अच्छा, एक हाल तो जो मेरा ख्याल है कि कुछ लोग तो शायद कहीं इधर उधर ट्रैवल भी कर जाएं। आर्मी चीफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अपने एक दौरे पर बरतानिया गए हुए हैं, उनका 5 दिन का दौरा है, लेकिन क्या वो वापस आ जाएंगे? और वैसे तो शिरकत करना तो कोई गलत बात नहीं है, सब लोगों को करनी चाहिए। जो उनके साथ हैं, उनके एसोसिएट थे, जो उनके क्लोज़ हैं, वो सारे कर सकते हैं, उनके पुराने दोस्त भी कर सकते हैं, इसमें किसी को एतराज़ नहीं है। सिर्फ सवाल तब पैदा होगा कि अगर हम उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन करेंगे, क्योंकि सरकारी एजाज़ जो है वो सरकार ने देना होता है। तो क्या सरकार परवेज़ मुशर्रफ को सरकारी एजाज़ देने जा रही है? ये एक अहम सवाल है। तो वैसे तो मुझे इस हुकूमत से कुछ भी बईद नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी मुमकिन है। लेकिन ये अमल जो है एक डिटरमिन करेगा हमारे फ्यूचर को, एक तो हल्की सी तस्वीर हमें दिखाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सियासी क़यादत किस तरफ जा रही है, और हमारी जो सियासी लीडरशिप है उनकी क्या सोच है। फ़ौज के हवाले से, एक रिटायर्ड जनरल के हवाले से, एक डिक्टेटर के हवाले से, मतलब फ़ौज से कोई झगड़ा नहीं है, फ़ौज हमारी सर आंखों पर, मतलब हमारे मुल्क के, हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, हमारे लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें देते हैं, हमारे दिलों में बसते हैं। लेकिन जो शख्स आइन तोड़े, जो कानून की खिलाफ वर्जी करे, जो मुंतखब हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक दे, जो अदालतों से मुजरिम करार दे दिया जाए, फिर उसके साथ उसको मुजरिम के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। फिर ये कोई एडवांटेजेस नहीं है कि वो पहले क्या था और वो चला गया है तो क्या है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। पर ये आज की तारीख में हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि किस तरफ जा रही है चीज़ें। वैसे तो मेरा ख्याल था शायद उनको, उनकी तदफीन बाहर ही कर दी जाए, लेकिन ना सिर्फ उनके फैमिली के कुछ लोगों का हो सकता है ख्याल हो, उनकी अपनी ख्वाहिश हो, और उनके जो दोस्त हैं इस्टेब्लिशमेंट में, उन सब की भी ख्वाहिश यही थी कि वो उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए। वो तो बीमारी के दौरान भी लाना चाहते थे। चलें अब देखते हैं कि उस पर क्या होता है। मरियम साहिबा अपनी कैंपेन चला रही हैं, वो मुल्तान गई हुई थी जहाँ पे घड़ी चोर के नारे लगवाए हैं उन्होंने, मतलब उनकी मौजूदगी में खूब धूमधाम से नारे लगे हैं। और वो इमरान खान प्रोजेक्ट को बाजवा का ब्लंडर बता रही हैं, बाजवा साहब ही की तरफ से। जैसे बाजवा चुके कह चुके हैं कि ये बड़ा ब्लंडर हो गया था, इमरान खान उनका ब्लंडर है। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि क्या सियासी हुकूमत जनरल बाजवा को अकाउंटेबल ठहराएगी? बड़ा सिंपल सी बात है ना, एक शख्स का इतराफ़ जुर्म मौजूद है, एक जुर्म मौजूद है, उसके नतीजे में जो तबाही आई है वो आज हम खुद देख रहे हैं। तो क्या हुकूमत जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ को इस बात के लिए अकाउंटेबल ठहराएगी? लगता तो नहीं है, क्योंकि
अकाउंटेबल ठहराना होता तो मरीम साहिबा के ज़रिए इस तरह के नारे लगवाने की ज़रूरत नहीं है। मरीम साहिबा पार्टी का फेस हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं नून लीग के अंदर और क्राउड पुलर हैं। अपने क्राउड को जोश दिलाने के लिए, उनको हौसले बढ़ाने के लिए, उनको पॉलिटिक्स में ज़िंदा रखने के लिए, उनकी अपनी पार्टी के साथ एसोसिएशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके बॉन्ड को मज़ीद मजबूत करने के लिए वो अपनी कैंपेन कर रही हैं। करें, लेकिन कोई अमली इक़दाम होने चाहिए। जो बाकी चीज़ें चल रही हैं उन पर तो उनकी बातें चलती रहेंगी, उन्हें कुछ अवामी मसाइल की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। लोगों के मसले हैं मरीम बीबी, ये जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, मतलब आप ये देखें कि अद्वियात की कीमत हर रोज़ बढ़ रही हैं। अभी वो पता चला एक प्रोस्टेट के मेडिसिन लेने गए एक साहब, तो वो कह रहे हैं 65% बढ़ गई है, जो पिछले माह मैंने ली थी उससे 65% कीमत बढ़ गई है। मतलब ये कौन बढ़ा रहा है? हुकूमत कहाँ है? आटे की कीमत बढ़ जाती है, कुकिंग ऑयल की, घी की कीमत रोज़ बढ़ जाती है, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें रोज़ बढ़ रही हैं, प्याज 250 रुपये किलो मिल रहा है। मरीम बीबी, ये सिर्फ इमरान खान को बुरा भला कह के काम नहीं चलेगा। अवामी मसाइल की तरफ आएँ, अपनी हुकूमत को एहसास दिलाएं कि उन्होंने इन चीज़ों को मैनेज करना है, लोगों को रिलीफ दिलवाएं, तब बात बनेगी। बाकी बातें साथ साथ चलती रहेंगी कि ये रो पड़ते हैं 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में, बच्चों की तरह बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है बात है, इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। फवाद चौधरी अगर रो पड़ेंगे, या वो जो है हमारे शेख रशीद साहब पुलिस वालों से गले मिलकर रो रहे थे, और मैं तो खुद उस पर मैंने ये कहा कि मेरा ख्याल था कि इनकलाब जो है वो पुलिस वालों से गले लग के रो रहा था। तो ठीक है, मतलब बातें दावे इनके क्या होते हैं, बड़के किस तरह से मारते हैं, और ख़ुद जब बारी आती है तो रो पड़ते हैं। फवाद चौधरी साहब रोते रहे। अच्छा, बिल्कुल गलत बात है, गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये वो लोग हैं जो दूसरों को जेलों में डाल के खुश होते थे। मीर शकीलुर रहमान को 8-9 माह अंदर रखा है, मतलब लोगों को फैंटी लगी है, लोगों पे गोलियां चलाई गई हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ उनके दौर में, सब कुछ उन्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम है। और आज वो चैम्पियन बन गया इंसानी हकूक़ के। इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, लेकिन मरीम बीबी से मेरी यही दरख्वास्त है कि अवामी मसाइल की तरफ आएँ। जब आपने अवाम में जाना है, अवाम आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं, आप भी उनके साथ चलिए, उनके मसाइल हल कराइए। आपकी बात में वज़न है, हुकूमत आपकी बात सुनेगी, उनके मसाइल हल कराएं। और जो पीटीआई के मसाइल हैं उनके लिए तो राना सनाउल्लाह काफ़ी हैं। इमरान खान साहब ने जो बयान दिया था कि जेल भरो तहरीक शुरू करनी है उन्होंने, और जेल पता नहीं कैसे भरेंगे, कहाँ से लोग लाएंगे। अभी तो उनको अपने घर के बाहर खड़े करने के लिए 200-400 लोग बड़ी मुश्किल से दूसरे शहरों से लाने पड़ते हैं, तो जेल कहाँ से भरेंगे। उन्होंने प्लान तो ये बनाया है कि 500 लोग जो हैं वो हर रोज़ गिरफ्तारी देंगे। 500 बंदे हर रोज़ कहाँ से लाएंगे गिरफ्तारी देने के लिए। अच्छा, फिर वो इस खुशफहमी का शिकार है कि हुकूमत के पास जेलों में जगह नहीं है, वो कहाँ रखेंगे। उनका ख्याल है हुकूमत हाथ जोड़ देगी कि भाईजान ना करें। 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़, क्या इमरान खान साहब खुद सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे? असूलन तो इमरान खान साहब को खुद और उनकी जो कैबिनेट थी और उनके जो क्लोज दोस्त हैं, सबसे पहले तो उनको गिरफ्तारी देनी चाहिए कि हम आ गए जेल में। ये सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए। दूसरा यह है कि लोग कहाँ से आएंगे इतने सारे, क्या लोग उनके साथ चलने को तैयार होंगे? क्या इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं कि लोगों के बच्चे जेलों में जाएं, क्या उनके अपने बच्चे आएंगे गिरफ्तारी देने के लिए? अच्छा, वो ये तो बता देते हैं कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो मेरे सियासी रोल के ख़िलाफ़ है, उसको मेरी सियासत अच्छी नहीं लगती। ओ भाई, वो बड़ा बेटा इसलिए ख़िलाफ़ हो गया कि वो थोड़ी सी समझबूझ वाला बड़ा हो गया, तो समझबूझ वाला हो गया ना, तो उसको समझ आ गई कि अब्बाजान ये आपके काम नहीं है सियासत करना। अच्छा, और वो उसने बाकी दुनिया भी देखी है, यूरोप में रहता है, उसको पता है कि उसके लिए कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। तो अब्बा जान का जो कैरेक्टर है वो उसमें सूट नहीं करता, उसके साथ सियासत हो नहीं सकती। लेकिन आप कोशिश करने में लगे हुए हैं तो कर लें। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम इनको वेलकम करेंगे, यानी जेलों में डालेंगे, और इमरान खान साहब को सिर्फ वो चीज़ नहीं देंगे जो इसके बगैर उनका गुजारा नहीं होता। कहने की ज़रूरत तो नहीं है, समझ तो आप गए होंगे। तो वो चीज़ वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को नहीं देंगे, लेकिन उसके अलावा क्या है, मैंने खुद वो नंबर्स देख रहा था सोशल मीडिया पे। वैसे तो बहुत रिलायबल नंबर्स मुझे नहीं मिले, लेकिन जो मिले हैं काफ़ी बड़ी तादाद में जेलें पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद गुंजाइश के मुताबिक रखे जा सकते हैं। फिर पाकिस्तान में कुछ 60 के करीब किले हैं, जिसमें 10-15 तो बड़े मशहूर किले हैं ना, लाहौर का किला है, दावड़ है, अटक किला है, बेशुमार हैं इस तरह के, तो उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब उनके चाहने वाले बता रहे हैं कि इतने हज़ार लोग चाहिए होंगे सिक्योरिटी के लिए, वो आप फिक्र ना करें। ये औरिया मकबूल जान जैसे लोग जो हैं वो इस तरह की बातें करते रहेंगे। आपने अगर गिरफ़्तारी देनी हुई तो एक सियासी तरीका है, दुनिया भर में होता है,
पीटीआई को भी कर लेना चाहिए, करके देख लें। तो आप गिरफ्तारियाँ देनी शुरू करें, हुकूमत तैयार है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो वो ऐलान कर दिया कि वो तैयार है, और हुकूमत के पास जेलों में भी गुंजाइश है और किले भी मौजूद है, और भी बंदोबस्त कर लेंगे। ये लाहौर का एक्सपो सेंटर इतना बड़ा किस काम आएगा? कुछ दिन के लिए अगर वो कोविड के लिए इस्तेमाल हो सकता था तो इसके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। लोगों की मेज़बानी करनी है ना, तो कर लेंगे थोड़ी सी। और भी हमारे पास ऐसी जगह हैं, तो वो सारी जगह अवेलेबल होंगी। इमरान खान साहब शौक़ पूरा करें, इलेक्शन भी आ रहा है, इलेक्शन भी लड़ना है। आप खुद तो चुके, आप लड़ नहीं सकते, आप सेल्फ वो डिक्लेयर्ड आप नाअहल हैं, खुद साख्ता जो है ना आप नाअहल हो चुके हुए हैं। अब आप इलेक्शन तो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपकी वो टेरियान वाइट वाला केस मौजूद है। आपकी बेटी, अगर आप उसको ऑन करते हैं तब भी मरते हैं, नहीं ऑन करते तब भी मरते हैं, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हाँ, अपनी टीम को तैयार करें, इलेक्शन आने वाला है मार्च में, वो होगा। और उसमें इलेक्शन से याद आया, सूबाई हुकूमत पर एक इशू चल रहा है। इशू ये है कि मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ एक ट्वीट की गई है। हमारे दोस्त हैं शहजाद भट्ट साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में बात की है और उसको फिर शेयर किया है कि मोहसिन नकवी साहब की फ़र्स्ट कज़न को लाहौर की डीसी लगा दिया गया है, डिप्टी कमिश्नर। मोहसिन नकवी साहब ने, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने इसकी तरदीद किया। उन्होंने कहा ना वो मेरी कज़न है, ना मेरी बेगम की फ़र्स्ट कज़न है। अच्छा, उससे शक ये पड़ रहा है कि शायद वो फ़र्स्ट कज़न की बजाय सेकंड कज़न या कोई दूर पार की कज़न हो, कर लिया होगा ऐसा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने शायद, मुझे याद नहीं मैंने आपसे शेयर किया था या नहीं, मोहसिन नकवी साहब अभी तक बड़े फेयर चल रहे हैं। मैं आपको उसकी एक छोटी सी मिसाल सुना दूँ कि वो एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक हैं। उनका सिटी 42 अखबार है, सिटी 42 चैनल है, उनका 24 न्यूज़ चैनल है, और भी उनके लोकल चैनल जो है मुख्तलिफ़ शहरों के नामों पर मौजूद हैं। उन सबको सरकारी इश्तहारात मिलते हैं। अगर वो इश्तहारात लेना चाहें, जो कि उनको वैसे भी मिल सकते हैं, तो वो चंद करोड़ रुपए के माहाना इश्तहार भी मिल सकते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने खुद से पाबंदी लगा दी है कि जितनी देर वो वज़ीर आला हैं, उनके मीडिया हाउस को, उनके मीडिया चैनल्स को, उनके अखबार को कोई इश्तहार नहीं मिलेगा सरकारी। ऐसा शख्स जो डायरेक्ट आने वाले पैसे, उसने अपने अकाउंट में आने वाले पैसे इनकार कर दिया है, उस पर इस तरह के इल्ज़ामात इतनी मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, और अगर वो किसी ऐसी खातून को डिप्टी कमिश्नर लगा दे जो डिप्टी कमिश्नर लगने की अहल नहीं है, तो फिर तो बात करनी चाहिए। अगर वो उस सर्विस में मौजूद हैं, उनके अगर दूर पार के उनकी बेगम के रिश्तेदार हैं भी, और वो उसकी अहल है, फिर झगड़ा किस बात का? तनकीद बराए तनकीद इतनी अच्छी बात नहीं है, चीज़ें चलने दें। भट्ट साहब की रिपोर्टिंग अपनी जगह, मुझे उस पर वो नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। लेकिन फवाद चौधरी साहब जैसे लोग जब इसको रीट्वीट करते हैं तो वो क्यों भूल जाते हैं कि बुशरा बीबी की एक बहन सरकारी एक ओहदा लेकर बैठी हुई थी, और वो काफ़ी 2 नंबर तरीके से था। बाकी बातें तो चलती रहेंगी। शुक्रिया।